हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन जाओ ब्रीफकेस को बचाने के लिए उसे लेकर जंगलों की तरफ भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे सियांचू लग जाते हैं उस ब्रीफकेस को पाने के लिए और जाओ उससे बचने के लिए यूशिन की मदद लेता है और फाइनली उसे पकड़ने के बाद ब्रीफकेस को लेकर वापस से उसके मिशन कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमने देखा था कि फिर से कुछ मास्क लोग गाड़ियों में आते हैं और इनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक लेते हैं। अब दोस्तों इसी सीन से अपना आज का एपिसोड 7 भी स्टार्ट हो जाता है, जहां हम लोग देखते हैं कि पूरी स्क्वाड खुद को इन मास्क लोगों के बीच में ट्रैप्ड पाती है और ये लोग समझ गए थे कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इन बार शायद नहीं बच पाएंगे। ये लोग इनकी तरफ आने लगे थे और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, बट तभी हम देखते हैं कि तूफू वो उन मास्क लोगों पे अटैक करने की बजाय जो रैन पे ही अटैक कर देता है। खैर झंझाऊ से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मुतेन वो फिर से जिनचाओ के ऊपर अटैक कर देती है। इस बार दोनों बस्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि तूफू और मुतेन ये इन हमलावरों के साथ मिले हुए हैं और ये करीब आके बोलने लगते हैं, तुम नादान परिंदों को सावधान रहना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी नहीं चला जाना चाहिए। और ये लोग अभी समझ गए थे कि काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जोरन बोलने लगते हैं, तुम हमको मारना चाहते हो, ये मिशन वगैरह बस सब फेक था। और यहाँ पर अभी हमें समझ में आता है कि ये जो सेक्रेटरी जंक्शन है वो भी इनके साथ मिले हुई थी। तभी हम देखते हैं कि जिनजाओ उनसे बात करने लगता है। वो कह रहा था कि ज्वेलरी तो बस एक कवर था, तुम्हें तो एक्चुअली में वो जेड का पीस चाहिए जो उस ब्रीफकेस के अंदर है और वो एक्चुअली तुम लोगों ने चुराया था। तो सेक्रेटरी बोलने लगती है, बिल्कुल तुम्हें सब पता चल गया, लेकिन जिन आगे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम हमें कमाना चाह रहे हो, तुम उसे लेके भी तो जा सकते हो। तो वो बताती है कि सियन फैमिली काफी पावरफुल है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वे हर किसी को ढूंढ निकालेंगे और जब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास पहुंचेंगे तो तुम सब कुछ हमारे बारे में बता दोगे, तो तुम्हारा तो मुंह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो फिर इन मास लोगों से जो घिराव था उसके बाहर आ जाती है। जो मेन गाड़ी थी उसकी तरफ जाने लगी थी और गाड़ी के अंदर से जो आदमी बैठा था उसकी आवाज आती है, खत्म करो इस सबको। और फिर तूफू और मुतेन दोनों ही जिनसाओ और जोरन के ऊपर अटैक करने लगे थे। ये दोनों उनका सामना करते हैं, स्पेशली जोरन उसके स्फीयर से मुतेन के साथ फाइट कर रही थी, बल्कि जो तूफू था वो भी उसके पंचेस इधर उधर बरसा रहा था। इसी फाइट के दौरान हम लोग देखते हैं कि जोरन कमजोर पड़ने लगी थी और तूफू उसकी जो कल्टीवेशन की पावर थी उसको यूज करने लगा था। और तभी हम देखते हैं कि जिनचाओ की आवाज इनको कहती है रुको, और हर कोई फिर रुक जाता है। और हम लोग देखते हैं जिनचाओ के हाथ में वही ब्रीफकेस था और वो कह रहा था जोरन को जाने दो, नहीं तो मैं इस ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसने उस ब्रीफकेस को इस सेक्रेटरी के पास से ले लिया था और अभी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट जो तूफू था वो जोरन को पकड़ लेता, वो बोल रहा था अगर तुझे ये लड़की जिंदा चाहिए तो उस ब्रीफकेस को दे, लेकिन जिनचाओ बोल रहा था अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस जेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर हम तो मरेंगे ही लेकिन शियन फैमिली तुम्हें भी ढूंढ निकालेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी उस गाड़ी के अंदर से आवाज आती है रुको सब, और अपना बॉस जी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसको देख के जिंदा बोलता है, नाइस टू मीट यू अगेन बॉस, तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन बॉस जी बोलने लगता है, इस बॉक्स को जब तक तुम हमें वापस लौटा देते हो हम तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार पासा जिनजाओ के पाले में था और वो कह रहा था कि हमें वो टैंक वाली गाड़ी चाहिए और फुल टैंक गैस। तो एक आदमी उसकी गाड़ी की चाबी जिनजाओ को दे देता है जो कि चल रही थी। फिर जिनजाओ बोलता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जोरन को भी छोड़ो। तो बॉस जी मान जाता है कि ठीक है तो वो उसे जाने दो, लेकिन वो इतना जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं था। बट बॉस जी के कहने पे वो जोरन को जाने देता है। खैर मुझे नहीं पता कि ये दोनों यहाँ से जाएंगे कैसे, जैसे ये लोग यहाँ से निकलेंगे वैसे ही बॉस जी और बाकी लोग इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ऐसा ही हम लोग होते हुए देख रहे हैं क्योंकि बॉस जी उसका हाथ पीछे करके इशारा देने लगता है, वो उसकी मुट्ठी खोल लेता है और जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है उसके लोग अटैक कर देते हैं। और जैसे ही बॉस जी उसकी मुट्ठी बंद करता है वैसे ही सारे लोग टूट पड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिनजाओ उस ब्रीफकेस को हवा में फेंक देता है। बॉस जी ब्रीफकेस को प्रोटेक्ट करने के लिए छलांग लगाता है और जिनजाओ और जोरन ब्रिज से एक गाड़ी के ऊपर कूद जाते हैं और भाग गए थे अभी। लेकिन बॉस जी बोल रहा था कि मुझे वे दोनों हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, मुझे उनकी बॉडी देखनी है। तो उसके लोग काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक गाड़ी के अंदर इसके बाद बॉस जी को देखते हैं। वो कह रहा था फाइनली मैंने इस जेट पीस को हासिल कर लिया, अब होगा असली खेल शुरू, में इंतजार नहीं कर सकता। जिया अलायंस पूरी कियन फैमिली को डिस्ट्रॉय करे, ये आपस में मरते दम तक लड़ेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जेट मेरे पास है। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमने जिन दो कबूतरों को सेक्रीफाइस के लिए हायर किया था वे इतने चालाक निकलेंगे और अपनी प्लान को एक बार डिस्ट्रॉय ही कर देंगे। उसकी सेक्रेटरी ऐसे चुपचाप सुने जा रही थी, अभी तक उसने बॉक्स खोला नहीं था। तो
बस वो ऐसे ही हवाएं उड़ाए जा रहा है कि उसके पास जेड है, बट वो जैसे ही बॉक्स खोलता है उसके अंदर से जेड गायब था। एक लॉलीपॉप थी, बैठे बैठे चूसता रहे और उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कह रहा था कहाँ है वे दोनों। बट तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये लुढ़कने लगे थे। फिर इनकी गाड़ी हवा में कैसे उड़ रही है। काफी ऊंचाई पर जाने के बाद एक स्वॉर्ड का अटैक होता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ गया था जो हवा में उड़ रहा था और वो उस गाड़ी को उसकी पावर से हवा में ही उल्टा झुलाए था। वो कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन उसके एक इशारे से जितनी भी स्वॉर्ड थी वे सारी इस गाड़ी के ऊपर इस गाड़ी को फाड़ देती हैं। काफी बड़ा धमाका होता है लेकिन इतने बड़े धमाके के बावजूद भी वो आदमी वही हवा में खड़ा था। उसने उस धमाके से उस ब्रीफकेस को बचा लिया था लेकिन हमें तो पता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे भी कुछ नहीं मिलता सिवाय लॉलीपॉप के और वो काफी जोर से उस ब्रीफकेस को बंद करता है और कह रहा था इंटरेस्टिंग, एक और चोरी, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। खैर अभी नया सवेरा हो चुका था, रात गई बात गई और हम लोग एक ट्रक के अंदर सुअरों के बीच जेन जाओ और जोरेन को देखते हैं जो उन्हीं के बीच रहते रहते उन्हीं जैसे हो गए थे। जोरेन बोल रही थी मैं तो इस ट्रक के अंदर एक मिनट और भी नहीं रुकना चाहती, मुझसे कितनी गंदी बदबू आने लगी है। जिन जाओ बोलता है एक बात बताओ, तुम्हारी हीरो अलायंस क्या इस ट्रक से अलग है? आई मीन तुम लोग तो आपस में ही फाइट कर रहे हो, पहले मिशन में ही मेरी जान जाते जाते बची थी, मेरिट्स गई भाड़ में। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी ज्वाइन ही नहीं करता। तो जोरेन बताती है इसमें मेरी गलती थी, एक्चुअली में टास्क काफी सिंपल रहते हैं बट मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये टास्क स्पेशली अपने लिए प्लान होगा। बट तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग सावधान हो जाते हैं क्योंकि पीछे से इनकी 4 गाड़ियां पीछा कर रही थी और उन्होंने इनको ढूंढ निकाला था। और इसके अंदर बैठे थे जोरेन और मुदेन, शायद इनको पता नहीं है इनका बॉस मर चुका है। बट एनीवे दोस्तों, इधर ही अपना ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात इस एल्डर से हो सकती है। और जहां तक रही बात ये कौन है, ये शायद शन फैमिली से ही बिलोंग करता है। खैर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।